गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडेज़ लेक्चर इज़ ऑन द महाजनपद पीरियड। हम लोगों ने अभी तक वैदिक काल को समझ लिया है और वैदिक काल 600 BC पर ख़त्म होता है। आफ्टर दैट महाजनपद काल आता है बच्चों। इसको इंग्लिश में महाजनपद पीरियड और हिंदी में महाजनपद काल कहते हैं। कुछ बच्चों को, हिंदी वाले बच्चों को दिक्कत आ रही है। मैं अपने फ्राइडेज़ लेक्चर में उनको काफ़ी चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ, सो डोंट वरी। थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी की प्रॉब्लम होती है बच्चों, लेकिन यू हैव टू टीच दिस, यू हैव टू लर्न दिस हाउ टू मेंटेन, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश के बीच में एक बीच का रास्ता निकालिए, क्योंकि हायर स्टडीज़ में बहुत ज़रूरी है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पे थोड़ी थोड़ी पकड़ तो कम से कम हो। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग महाजनपद काल को पढ़ने जा रहे हैं। महाजनपद पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड, क्योंकि फर्स्ट टाइम यू कैन सी इन ऑल ओवर इंडिया देयर आर 16 महाजनपद्स। इट एक्चुअली लाइक अ 16 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ एज टुडेज़ कंपैरिजन। अगर हम वर्तमान से इसको तुलना करें तो जैसे कि मेट्रोपॉलिटन शहर होते हैं, एक होते हैं सामान्य शहर और एक होते हैं मेट्रो सिटीज़। तो जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं उसकी तुलना हम महाजनपद काल से एक कंपैरेटिव समझने के लिए कर सकते हैं। कई सारे विष मिल के जन बने थे वैदिक काल में, हमने देखा था। अब कई सारे जन मिल करके जो है महाजनपद बने हैं। तो अब ये महाजनपद में किस तरह की अवधारणा है और ये 16 कौन से थे, भारत के कौन कौन क्षेत्रों में ये स्थित थे, कहाँ कहाँ पर, उन सभी चीज़ों को हम देखने जा रहे हैं। लेकिन बच्चों एक बात याद रखिएगा, 600 BC 600 ईसा पूर्व महाजनपद काल आया था। ठीक वैदिक काल के बाद हम लोग इस काल को पढ़ना शुरू करेंगे। इसको पढ़ने का एक अलग तरीका होता है बच्चों। महाजनपद काल के जो महाजनपद हैं 16 के 16, वो आप लोगों को याद करने हैं, उनके नाम और उनकी क्या कैपिटल है, प्रेजेंट वो कहाँ पर हैं। उनको समझने से पहले आप लोगों को इस मैप के द्वारा मैं आपको पूरे महाजनपद पीरियड में ये लोग कहाँ कहाँ पर थे 16 वो बताऊंगी, और उसके बाद इनके 16 के नाम, प्रेजेंट स्टेटस और उनकी कैपिटल क्या थी ये बताऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ द महाजनपद्स। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। 16 के 16 महाजनपद इस प्रकार से भारत के इन हिस्सों में बटे हुए थे। दिस इज़ द रफ स्केच आई हैव ड्रॉ, समझने के लिए आप लोगों को। सबसे पहले उत्तर के पूर्वी हिस्से में कंबोज पर आ जाइए। कंबोज जो आज हम लोग भारत में नहीं है, लेकिन इसको हम लोग समझने के लिए, अब ये कहाँ पर है ये सब मैं भी आपको लिखवाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो जस्ट द मैप। ये कंबोज है। कंबोज के नीचे देखिए गांधार, कंबोज गांधार। हिंदी वाले बच्चे सुनते जाएं और इसी तरीके से मैप बना करके उसमें हिंदी में लिख लें। कंबोज, गांधार। गांधार से थोड़ा पूर्व में आइए, कुरु दिखाई देगा। जो कौरव वंश और ये सब आप लोगों ने सुना होगा वो कुरु है। थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा आप लोगों को, क्योंकि हाथ से बना है तो मिल सकता है, लेकिन आपके एग्जैक्ट स्थिति में आपको बता दूंगी। उसके बाद आ जाइए, कुरु के ठीक नीचे शूरसेन, उसके बाद उसके बगल में मल्ल के नीचे कौशल, कौशल के वेस्ट में पश्चिम में पांचाल के नीचे मत्स्य, और मत्स्य से पूर्व की ओर बढ़िए तो काशी दिखेगा। काशी के बगल में वज्र दिखेगा। वज्र के और पूर्व में अंग दिखेगा, और अंग के से अब वेस्ट में आने लगी मगध दिखेगा। वेस्ट से मगध से और वेस्ट में आइए वत्स दिखेगा। वत्स से और वेस्ट में आइए अवंती दिखेगा, जो अपना उज्जैन वाला अवंती। और वत्स के नीचे देखिए चेदी, और उसके नीचे अश्मक। इस प्रकार से ये 16 महाजनपद पूरे भारत में 16 क्षेत्रों में फैले हुए थे। ये महाजनपद मैंने जैसे आपको बताया मेट्रो सिटीज़ के रूप में थे। इनमें से मैप में ही देख लीजिए, सबसे प्रमुख 2 महाजनपद जो थे वो एक तो अवंती यानी कि अपना क्षेत्र, और दूसरा मगध। और फिर बाद में जब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी के अकॉर्डिंगली जब इन लोगों ने आपस में और ज़्यादा राइज किया तो मगध ओरिजिनेटेड एज द पावरफुल किंगडम। तो मगध जो था सबसे शक्तिशाली हो गया पूरे भारत में, और इस तरीके से मगध ने कई वर्षों तक, आगे आने वाले कई वर्षों तक भारत पर राज्य किया। लेकिन अभी 600 ईसा पूर्व में ये स्थिति है पूरे भारत में महाजनपदों की। नाउ यू हैव टू मेक अ टेबल बच्चों। कभी भी महाजनपद आप लोग पढ़ें तो एक टेबल बना के रखिएगा, क्योंकि बहुत इजी हो जाता है इस टेबल से आप लोगों को समझना। इस टेबल में मैंने आपको इंग्लिश में लिखा है, आपको इसको हिंदी में आप अपना लिखते जाइएगा। नाम मैं बोल रही हूँ, आपको उसके अकॉर्डिंगली लिखना है। सबसे पहले टेबल बनाइए 3,
उसमें सबसे पहला नाम नेम ऑफ द महाजनपद, उसके बाद प्रेजेंट नेम, महाजनपद का नाम पहला कॉलम, दूसरा कॉलम है वर्तमान नाम, तीसरा कॉलम है राजधानी या कैपिटल, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पे आ जाइए। अब हम 16 एक एक करके पढ़ेंगे। आप इसका क्रम ऊपर नीचे कर सकते हैं। आपको अगर ईस्ट टू वेस्ट ऐसे याद करना जैसा हमने मैप में देखा तो वैसा कर लीजिए। आप लोग अल्फ़ाबेटिकली सेट करना चाहते हैं तो वैसा कर लीजिए। दिस इज़ अप टू यू हाउ यू विल लर्न दीज 16 महाजनपद्स इंक्लूडिंग देयर कैपिटल एंड प्रेजेंट स्टेटस। आज वर्तमान में वो कहाँ हैं, उनका नाम क्या है और उनकी राजधानी क्या है। 16 के 16 आपको याद करने हैं। So first of all come to the first one is अंगा। अंग हिंदी में अंग, इंग्लिश में अंगा बोलेंगे इसको। और इसका प्रेजेंट ये मुंगेर, बिहार में स्थित मुंगेर में है। और चंपा वॉज द कैपिटल ऑफ दैट टाइम, चंपा वॉज द कैपिटल ऑफ दैट टाइम। आज हम इसको मुंगेर बिहार कहेंगे, बिहार में है ये। और अंग हो गया। उसके बाद आइए मगध विच इज़ इन पटना इज़ द प्रेजेंट नेम ऑफ द मगध। और इसकी दो राजधानियां हैं, देखिए राजगृह और पाटलिपुत्र। इट इज़ गिवन हियर। और दोनों की दोनों आपको लिखनी है, राजगृह एंड पाटलिपुत्र। इसके बाद थर्ड वन आइए वज्जी विच इज़ इन मुजफ्फरपुर बिहार एंड द कैपिटल इज़ मिथिला। ऐसे हिंदी में लिखते जाइए। फोर्थ वन इज़ काशी इज़ इन वाराणसी यूपी एंड presently is known as Varanasi, and still the capital was also the Varanasi at that time also. आज भी उसको वाराणसी कहते हैं, पहले भी इसको वाराणसी कहते थे। The next one, fifth one is a Vatsa is in इलाहाबाद यूपी, कौशाम्बी इसकी कैपिटल। Sixth one is the Koshal which is in फैज़ाबाद यूपी and the capital was at that time Shravasti. Kuru is the seventh one. It is in southeast Haryana and Hastinapur is the capital of that time. The next one is the Mall देवरिया गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश। देवरिया गोरखपुर उत्तर प्रदेश। एंड इसकी कैपिटल लिखिए कुशीनारा एंड पटना, ठीक है। उसके बाद आइए पांचाल इज इन रुहेलखंड उत्तर प्रदेश। इसकी कैपिटल लिखिए अहिछत्र या काम्पिल्य, अहिछत्र और काम्पिल्य। ये हर बार जहाँ पे भी कैपिटल परिवर्तन हुआ है तो मैंने दोनों ही कैपिटल देने की आप लोगों को कोशिश की है। कुशीनारा के साथ मैंने शायद पटना बोला, ये पावा है, कुशीनारा / पावा। उसके बाद आइए शूरसेन, ब्रजमंडल जो उत्तर प्रदेश का ब्रज एरिया है और उसकी कैपिटल थी मथुरा। फिर आता है मत्स्य विच इज़ इन जयपुर राजस्थान, आज का प्रेजेंट स्टेटस। और विराटनगर वॉज द कैपिटल। सो दे आर 11। अब हम आगे के देखते हैं। 12th इज अवंती विच इज़ इन मालवा मध्य प्रदेश प्रेजेंटली एंड द कैपिटल इज उज्जैनी एंड महिष्मती। दे आर द दीज आर द टू कैपिटल्स, उज्जैनी एंड महिष्मती। उत्तर अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिण की महिष्मती, ये दो राजधानियाँ अवंती की थी। The next one is Chedi which is in Bundelkhand Uttar Pradesh and Shuktimati was the capital. And the next one is Ashmak which is the southeast, मतलब फार साउथ में जो है ये वाला महाजनपद मिलता है, between Narmada and Godavari, and Patan was the capital. Now the 15th is the Gandhar which is in Peshawar Pakistan and the capital which is in Pakistan, मतलब अभी आज वो इंडिया में नहीं, गांधार। and the Takshila was the capital. The next one is a Kamboj which is in Rajouri Pakistan and Rajapur was the capital. So here are 16 Mahajanpads including their capitals. You have to learn this chart. ये आप चाहें तो इसको, आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अवंती महाजनपद था, उसकी जो कि आज वर्तमान में मालवा मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और उसकी राजधानी उज्जैनी और महिष्मती, दो राजधानियाँ थी, उत्तर अवंती की उज्जैनी और दक्षिण की। दिस इज़ द वे यू कैन राइट, बट बाय द चार्ट यू कैन लर्न। इस पूरे चार्ट से आप पहले याद कर लीजिए और उसके बाद पंक्तियों में इसको लिख लीजिए। जैसे गांधार वर्तमान में पाकिस्तान के पेशावर नामक क्षेत्र में है और इसकी राजधानी तक्षशिला थी।
इस तरीके से आपकी 2-2 लाइन 3-3 लाइन हर महाजनपद की बन जाएंगी एंड इट विल बी द ready-made question for you. You have to learn only the 16 Mahajanpad's name including their capital and the present status. इसके बाद आइए the list provided by the अंगुत्तर निकाय, that is a बौद्ध लिटरेचर. देखिए बच्चों, बौद्ध लिटरेचर, अंगुत्तर निकाय और कुछ और लिटरेचर से हमको ये लिस्ट जो आपको आपने दी है ये मिलती है. एंड केवल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जिसकी हम लोगों ने बात करी, 16 महाजनपद ही नहीं थे, 10 रिपब्लिकन स्टेट्स या 10 गणराज्य भी प्रचलित थे. एंड दीज 10 रिपब्लिकन्स आर मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एरिया ऑफ गोरखपुर एंड नेपाल एंड ऑल दैट एरिया. जो आज हमारा गोरखपुर और नेपाल से लगा हुआ इलाका है, वहाँ पर ये 10 गणराज्य फैले हुए थे. इन विच 5 आर वेरी इंपॉर्टेंट. आई हैव गिवन द नेम ऑफ द 5. दिस इज़ नॉट इन योर कोर्स बट यू कैन लर्न, यू शुड लर्न अबाउट द रिपब्लिकन्स आल्सो. ये जो 10 रिपब्लिकन्स हैं उसमें से 5 मैंने नाम आपको दिए हैं. शाक्य ऑफ कपिल वस्तु, हिंदी में लिखे कपिल वस्तु के शाक्य. कोलीय ऑफ रामग्राम, रामग्राम के कोलीय. मल्ल ऑफ कुशीनारा. देखिए मल्ल हमारा 16 महाजनपद में भी आया है और 10 गणराज्य में भी आया है. ये बिल्कुल पास पास के दोनों इलाके थे, इसीलिए ये नाम और ये कैपिटल दोनों ही आपको दोनों जगह मिलेगी. मल्ल ऑफ कुशीनारा यानी कुशीनारा के मल्ल. विदेह ऑफ मिथिला, मिथिला के विदेह. लिच्छवी ऑफ वैशाली, वैशाली के लिच्छवी. तो ये बच्चों आप लोगों को ये चीज़ 16 महाजनपद के नाम और मैंने लिस्ट दे दी है. आप लोग इसके आधार पर अपना क्वेश्चन प्रिपेयर करिएगा. इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है. 16 महाजनपदों की स्टेटस, इफ़ यू कैन मेक द मैप, दिस रफ मैप इज टाइप ऑफ मैप, यू कैन इफ़ यू कैन प्लॉट, तो बहुत ही अच्छी बात है. अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको मैप के थ्रू दिखाइए. अनलेस इफ़ यू कांट, तो आप केवल ये 16 महाजनपदों के नाम, इनके कैपिटल और प्रेजेंट स्टेटस, इसको सारणी से याद करिए एंड देन मेक अ क्वेश्चन इन अ सेंटेंस. और ये 10 गणराज्य और अंगुत्तर निकाय जो चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा बताई हैं इनको भी आप बनाइएगा. सो दिस इज सफिशिएंट फॉर द टुडेज लेक्चर. आई विल मीट इन द नेक्स्ट टॉपिक, राइज ऑफ मगधा, मगध के उत्कर्ष नामक अगले टॉपिक में मैं आपसे फिर मिलूंगी. ओके, गुड बाय, गुड डे.